फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। डीएलएड 2 सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, इन दोनों के पेपर साथ में होते हैं। ऑड इवन चलता है, ए 1 और थर्ड सेमेस्टर, 2 और फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे एग्ज़ाम होते हैं। तो जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर है उसकी कोचिंग हो चुकी है और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की कोचिंग लगभग शुरू हो गई है। तो डीएलएड 4 और डीएलएड सेकेंड, इन दोनों की जो टीचिंग है शुरू हो चुकी है। अब जनवरी में लगभग एग्ज़ाम हो जाएंगे। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं आज पंचम प्रश्न पत्र। पंचम प्रश्न पत्र में क्या है? सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ से देखते हैं कि पहला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जब आर्य समाज कहें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जब ब्रह्म समाज कहें तो राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया था 1919 में। ऑप्शन है 1917, 1918, 1920 या 1919। तो आंसर होगा 1919 में। रॉलेट एक्ट कानून 1919। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ से देखते हैं कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है? तो वायु प्रचलन है, समुद्री धाराएं हैं, पर्वतों की स्थिति है, यानी कि उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक वायु प्रचलन भी है, समुद्री धाराएं हैं, पर्वतों की स्थिति भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग है खादी वस्त्र या मशीन वस्त्र या कालीन। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवा शरीफ का मेला किस जनपद में लगता है? तो बाराबंकी में। देवा शरीफ का मेला किस जनपद में लगता है? आंसर होगा बाराबंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जैसे ये लिखा है कि चना, गेहूं, धान, सरसों। तो इसकी एक ट्रिक है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मेथी, आलू, ये कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें। ध्यान से सुनो, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मेथी, आलू, ये रबी की फसल है। तो कह रहे हैं कि रबी की फसल नहीं है। जो मैंने बोला है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मेथी, आलू, तो इसमें कौन नहीं आ रहा है? धान। यानी कि धान क्या है? धान रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन क्या आएगा? धान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई 1944 में। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1944 में। कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? तो कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? का से कोलार, का से कर्नाटक। तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक में। कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लेकिन आंसर क्या होगा? कर्नाटक। अब देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधन है मथुरा में, मथुरा के बरौनी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से क्या उत्तरदायी है? तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए जल विद्युत, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन या सौर ऊर्जा। तो आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। आंसर क्या होगा? जीवाश्म ईंधन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? यहाँ से देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो 25 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई? 25 अक्टूबर 1945 में। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। हथकरघा उद्योग क्या है? तो हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग को क्या कहते हैं? हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? तो जो लंबे समय तक मौसम की दशाएं रहती हैं उसे कहते हैं जलवायु। क्या कहते हैं? जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान
प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने। किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ऑप्शन आएंगे झांसी, ग्वालियर, कानपुर, वाराणसी। तो आंसर क्या लगाएंगे आप? ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 18, 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम, कौन सा होम? विडो होम की स्थापना किसने की थी? तो डी.के. कर्वे ने। किसने की थी? डी.के. कर्वे में। ऑप्शन आएंगे केशव चंद्र, डी.के. कर्वे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो आंसर क्या लगाओगे? डी.के. कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की थी? तो मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की थी? मुंबई में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह, देवेश चंद्र बनर्जी या सुरेंद्र बनर्जी। तो आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पे देवेश नहीं, यहाँ व्योमेश होगा, बाई मिस्टेक यहाँ देवेश लिख गया है ऑप्शन में। यहाँ पे क्या होगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आंसर होगा ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, देवेश नहीं, यहाँ व्योमेश चंद्र होगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी के संस्थापक हैं लाला हरदयाल, श्यामजी वर्मा, लाला हरदयाल या राजा महेंद्र प्रताप या बरकतुल्ला। तो आंसर क्या होगा? लाला हरदयाल। क्वेश्चन क्या था? गदर पार्टी के संस्थापक। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष। तो आंसर क्या है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? देखिए यहाँ से, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी, राजेंद्र लाहौड़ी को फांसी दी गई थी। तो फांसी किसे नहीं दी गई थी? सनमत नाथ। किसे फांसी नहीं दी गई थी? सनमत नाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 1944, 1945 या 1946। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया भारत। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना कोयले को कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयले को काला सोना कहते हैं। कोला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और सबसे अच्छी क्वालिटी का सोना कौन सा है? एंथ्रेसाइट। सबसे बुरी क्वालिटी का कोयला कौन सा है? पीट। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। जब कहेंगे कि भारत का मैनचेस्टर, क्वेश्चन जब कहे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आंसर अहमदाबाद। जब कहें उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर तो कानपुर। जब कहें भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो अहमदाबाद। और जब कहें उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर तो कानपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो 29वें स्थान पर, 29वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 29वें स्थान पर। 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं, अभी नहीं बता रहे हैं, 2024 में नहीं बता रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। आंसर लगाइए अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष के बच्चे लिए जाते हैं? तो भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए 0 से 5 वर्ष के बच्चे लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूनिफॉर्म का मुख्य कार्य क्या है? तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना या महिलाओं सशक्तिकरण, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन क्या है? महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूनिफॉर्म का मुख्य कार्य यही है कि महिला सशक्ति एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है?
तो सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? तो जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? जनरल डायर ने। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। अभी मैंने कहा था कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर। वही क्वेश्चन आ गया, जब उत्तर प्रदेश का पूछे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर तो कानपुर, जब भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं? तो प्रदूषण का मैंने वायु प्रदूषण भी पढ़ा है, जल प्रदूषण भी पढ़ा है, ध्वनि प्रदूषण भी पढ़ा है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। प्रदूषण के प्रकार क्या होंगे? उपयुक्त सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक का गठन किसने किया? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक का गठन किया राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्वेश्चन में आंसर मिलेंगे आपको चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, लेकिन आंसर क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक का गठन किया। अब देखेंगे 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ में। 1857 की क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुई थी? मेरठ से। मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई? तो मनरेगा योजना 2005 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? तो सोनभद्र का है। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र का। ऑप्शन मिलेंगे आपको महोबा, मिर्जापुर, ब्रज, लेकिन आंसर क्या होगा? सोनभद्र। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो अगर कहें लंबाई और चौड़ाई तो ऑप्शन आ जाएगा 3:2। ये चीज़ याद रखना, 3:2। लेकिन अगर आ गया चौड़ाई और लंबाई, अगर आ गया चौड़ाई और लंबाई तो आंसर हो जाएगा 2:3। इतना याद रखो कि लंबाई 3 है और चौड़ाई 2। तो इसका आंसर 2:3 लगाएं या 3:2? यहाँ से देखते हैं क्या पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई ज़्यादा है यानी कि 3, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? 3:2। आंसर हो जाएगा 3:2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल निम्न में से कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल गेहूं नहीं है। यहाँ से देखिए नकदी फसल कौन सी नहीं है? गेहूं, क्योंकि चाय है, कपास है, गन्ना है, तो नकदी फसल कौन सी नहीं है? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो चोरी चोरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। पहले असहयोग आंदोलन हुआ, जो भारत के लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के काम करने बंद कर दिए, यानी कि असहयोग आंदोलन हो गया। अंग्रेजों के कपड़ों पे प्रेस करना, उनके जूते प्रेस करना, पॉलिश करना, ये सब बंद कर दिया, तो हो गया असहयोग आंदोलन। कब हुआ? 1920 में। फिर चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 में। अब देखते हैं 45 क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। तो 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई? 31 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? मैंने कहा था जब कहें आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जब कहें ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन आएगा दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? तो चोरी चोरा कांड हुआ है गोरखपुर में, गोरखपुर में हुआ था। चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने।
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 49 क्वेश्चन हो गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। ये अगर आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे तो आप लोगों का जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर है अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि लगभग 80 से 90% जो है बीटीसी में या डीएलएड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर। तो अगर ये आपने प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए तो 80 से 90% आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा।